जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि सभी लोगों को पता ही है कि मेहंदीपुर बालाजी में जो है सारे नियम बदल दिए गए हैं। जैसे कि अर्जी जो है बदल दी गई है, तो क्या उसके साथ साथ जो है दरखास्त का नियम भी बदला गया है या अर्जी भी बदल दी गई है, इसके बारे में भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जैसा कि इन्होंने बताया है कि अर्जी के नए नियम हो गए हैं, तो अर्जी हमारी मर्जी श्री बालाजी महाराज की। हम क्या कर सकते हैं, अपने बाबा के सामने एक अर्ज लगा सकते हैं। उसी प्रकार से अब जो बदलाव हुआ है, उन नियमों में क्या क्या बदलाव है वो तो मैंने पीछे वीडियो में बताया है आपको। अब हमने अगर नवीन अर्जी भी लगानी है तो किस प्रकार की हमने अंदर जो है अपने लफ्ज बोलने हैं अर्जी लगाने से पहले, ताकि हमारे घर पे, हमारे परिवार पे कोई भी करा कराई हो या कोई मारासन तंत्र, अघोर, चंडी, महाविद्या, महाकाली विद्याएं, जितनी भी इस संसार में अभद्र शक्तियों के द्वारा कोई भी विद्या होती है वो सब की सब दूर हो सके, ऐसा कोई चमत्कार हो सकता है। हाँ, तो बाबा की दरखास्त मात्र से ही ऐसा काम हो सकता है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जब बाबा के दरबार में आते हैं, धर्मशाला में रुकते हैं। धर्मशाला में स्नान उपरांत हमें जो कोई लोगों की भावना होती है कि हम चाय बिस्कुट या कोई नाश्ता वगैरह करें, ये उन आपकी श्रद्धा के समान है। आपके मन में है कि हम बाबा के दर्शन के बाद ही ये काम करें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके मन में ये है कि हम खाली पेट ही अपने बाबा के दर्शन करें, तो ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब करना क्या है, हमने जाना है बाबा की दरबार में, तो वहां पर सबसे पहले आपको अर्जी जो है, अब लड्डू है, 1.25 किलो लड्डू और कुछ पतासे। जो दरखास्त थी पहले जो कटोरी के रूप में मिलती थी, अब वो दरखास्त जो है मेहंदीपुर में कोरोना से पहले वो बंद हो गई थी, तो अभी तक वो दरखास्त जो है चालू नहीं हुई है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले बाबा के दरबार में आने की दरखास्त होती है कि हे बाबा, हम आपके दरबार में आए हैं, हमारे आने की दरखास्त स्वीकार करो, ताकि हमारे परिवार पे कोई भी अभद्र शक्ति का साया हो। तो हे बाबा, इस दरखास्त के माध्यम से उस साये के ऊपर जो भी अपनी सेना भेजी जाए, ताकि हमारे घर में, परिवार में जो भी चीजें हैं तुरंत तत्काल मेहंदीपुर में हाजिर हो। ऐसी कामना करनी है। और जब अर्ज लगानी है, अर्ज लगाने में जब आपने अर्ज को कुछ समय तक अपने सिर पर रखना है, सिर पर रखने के समय आप ओम सीताराम की माला का जाप करोगे और ये कहोगे, क्योंकि वो ये लगा लो कि आपके सिर के ऊपर बाबा की कृपा है, और उस कृपा के माध्यम से आपने क्या करना है कि हे बाबा, मेरी ये अर्ज स्वीकार कीजिए। मैं आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका गोत्र, जैसे कि मैं राम शर्मा, पुत्र श्री घनश्याम शर्मा, निवासी ये, और जगह जो भी डिस्ट्रिक्ट है, स्थान है, उसका नाम लेना है और अपना गोत्र लेना है कि हे प्रभु, मैं इस गोत्र से हूं और मेरे घर में जितनी भी अभद्र शक्तियों के माध्यम से कोई भी चीज करी हो या करा कराई हो या तत्काल किसी के द्वारा भेजी गई हो, हे बाबा, मैं अज्ञान हूं, अनजान हूं, मुझे किसी भी प्रकार का कुछ नहीं पता कि मेरे घर के ऊपर क्या चीज है। फिर भी ये अबला व्यक्ति आपकी शरण में आया है और मैंने सुना है कि बाबा शरण पड़े की लज्जा रखते हैं हमेशा। हे सच्ची दरकार, मैं आपकी श्री चरणों को साक्षी मानकर ये अर्ज लगाता हूं, हे बाबा, मेरी अर्ज स्वीकार कीजिए। अगर आपकी पत्नी साथ गई है तो अपने पत्नी का हाथ लवाइए, अगर पत्नी लगा रही है तो अपने पति का हाथ लवाइए। और जब अपने कुल देवी देवता का नाम भी लेना है
कि हे बाबा, अगर हमारे कुल देवी देवता कोई या कोई पितृ देवता कोई बंधन में है तो तत्काल आपकी अर्ज लगने के उपरांत ही बंधन से मुक्त हो जाए और आपकी अपरंपार कृपा हमारे घर में पहुंच जाए। हे सच्ची सरकार, हम अज्ञान हैं, हमारी अर्ज को स्वीकार करो। इस प्रकार बार बार अपने बाबा की अर्ज के बारे में बोलना है और जब सबसे पहले आने की दरखास्त देनी है, उसके बाद अर्ज देनी है। अर्ज जो है लड्डुओं के रूप में मैंने आपको बताई है, और उसके बाद जब आपने खोल के रख देना है वो अपने आप ही ले लेंगे। अब आपने भैरव बाबा के पास जाना है, वहीं पर आपने पतासे वो अपने आप उठा लेंगे, श्री प्रेतरा सरकार पर भी उठा लेंगे। अब आगे का क्या नियम है? अब पहले तो क्या होता था कि जो भी हम 7 बार वारते थे और पीछे की तरफ डाल देते थे। अब ऐसा नहीं है। अब क्या करना है, आपने एक पॉलीथीन एक्स्ट्रा आपके पास होनी चाहिए। खाने से पहले आपने क्या करना है, खाने से पहले 2 लड्डू और 3 पतासे अपने ऊपर से वार कर गऊ को आपने देने हैं। अपने परिवार को खिलाने से पहले पहले गऊ को देने हैं और उसके बाद ही आपने उन लड्डुओं का सेवन करना है। ये वहां पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बाबा की कृपा से जितना हमें हमारे कानों में आवाज आई या जितना भी हमने जो कार्य है हम आपको बता रहे हैं। गऊ को देने के बाद गऊ के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हमारे द्वारा दिया गया भोग हमारे शरीर को रोग से मुक्त करेगा, हमारे परिवार को जो तकलीफ है वो भी दूर होगी और हम माँ गऊ माता का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। और आपने उस भोग को अपने घर भी ले जा सकते हो, अपने परिवार को भी खिला सकते हो। और उसके बाद अब ये चीज, क्योंकि ऐसा बार बार हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ रहा था कि गुरुजी अर्जी का जो नियम है, आपने जो पहली अर्जी बताई थी वो बदल गई है, अब कुछ नवीन अर्जी के बारे में बताइए ताकि हम मेहंदीपुर जाकर उसका भरपूर फायदा उठा सके और ताकि आपके नियम के अनुसार हम उसको अपना भी सके। देखिए, अर्ज की जब हम बाबा के चरणों में लगाते हैं तो अर्ज से हमारे परिवार के ऊपर जो भी कार्रवाई हुई होती है वो बाबा के अंडर में आ जाती है। उसी दौरान हमारे परिवार के ऊपर अगर कोई किसी भी प्रकार की अभद्र शक्ति भेजी हुई होगी तो तत्काल उस शक्ति का खात्मा होगा और बाबा की शक्तियों का वास हमारे घर के अंदर होगा। 1 साल में 1 अर्ज जरूर लगाइए। अगर आप मेहंदीपुर में 4 गेड़े लगाते हो तो ये नहीं कि हर बार ही अर्ज लगानी है। 1 साल तक अगर वो जो लड्डू उनकी जो अर्जी लेके जाते हैं घर, क्या भाई वो घर के सभी सदस्य खा सकते हैं या किसी और को भी हाँ, दे सकते? नहीं, बाहर के व्यक्ति को नहीं दे सकते। आपने अपने घर के सदस्य को ही देना है। अपने घर के सदस्य उसका सेवन करें और क्योंकि वो बाबा का प्रसाद है। देखिए, रूल बदल गए हैं, सिस्टम बदल गया है और समय परिवर्तनशील है, समय के अनुसार सब कुछ बदलता रहता है। तो उसी प्रकार से, क्योंकि मेहंदीपुर में पहले जो है एक तो कोरोना तो एक बहाना था, असली तो मंदिर में सुधार होना था। तो उसी दौरान क्या होता है कि ये बाबा की जो कृपा है आपके ऊपर पूर्ण रूप से बरसेगी। और मैंने ये जो वीडियो बनाई है ये आप सबकी अर्ज स्वीकार हो, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। हे बालाजी महाराज, जो सच्चे मन से मेहंदीपुर दरबार में आकर हे बाबा आपको अर्ज लगाते हैं, उन सभी दुखियों की अर्ज स्वीकार हो, उन परिवार के ऊपर आपकी अपरंपार कृपा बरसती रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा भी आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। तो इसीलिए आपसे इजाजत लेता हूं। जय माता की, जय श्री राम, जय श्री बालाजी।